महिलाएं गंगा मैया की पूजा अर्चना कर प्राकृतिक आपदा से बचने की गुहार लगा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कटिहार और मैं हूं आपके साथ सोनू चौधरी। मनिहारी बागमारा में कटाव निपटने के लिए लोग बांस काटकर नदी की धार को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल और जल संसाधन विभाग समेत तमाम विभागीय अधिकारी की टीम कटाव रोकने की दिशा में लगातार काम कर रही है। वहीं मुखिया संघ अध्यक्ष रामजी यादव एवं विजय कृष्ण सिंह ने बताया कि पूरे गांव में दहशत भय का माहौल बना हुआ है। नदी किनारे बसे सभी परिवारों के घर पर कटाव का खतरा बना हुआ है। दहशत के मारे लोग घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं और घर में तमाम पुरुष सदस्य रात भर जागकर अपने घर परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। बागमारा के सुनैना कुमारी ने बताया कि महिलाओं का मानना है कि गंगा का इतना भयानक रूप वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है। इसे शांत करने के लिए अब महिलाएं आज से गीत नाद गाकर पूजा पाठ कर रही हैं। साथ ही वर्षों से चली आ रही मान्यता कि गंगा माता को शांत हो जाए इसलिए पूजा कर रहे हैं। इससे भी उन्हें बताया कि मन में बहुत चीज़ कबूला हुआ है ताकि नदी का धार प्रभाव वेग वापस लौट जाए। महिलाओं ने इन मान्यताओं को लेकर अपनी आस्था का अनुभव रखा है। वहीं महिलाएं गंगा मैया की पूजा अर्चना कर प्राकृतिक आपदा से बचने की गुहार लगा रही हैं। देखिए पूरी से जो है वो कटाव काफ़ी मात्रा में हो रहा है यहाँ पर, जहाँ की एक तटबंध भी है और रेलवे लाइन भी लगभग 100 मीटर बच गई है। कटाव उसी तरह जारी रहेगा तो रेलवे लाइन और तटबंध पर भी खतरा आ सकता है। तो इसलिए अभी विभाग के एसी साहब आए हैं, चीफ इंजीनियर भी आए हैं, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी हैं, हमारे अनुमंडल राशि पदाधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और देख रहे हैं स्थिति को। इसके लिए एक बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी बिहार सरकार की, जो कि इन्होंने कहा कि अब एस्टिमेट बना के हम लोग भेजेंगे, क्योंकि अक्टूबर माह तक फ्लड कंट्रोल को काम नहीं होता है। माह नवंबर से काम स्टार्ट हो गया, मई तक काम होता है। तो अब नवंबर महीना स्टार्ट हो गया, तो अब माननीय विभागीय मंत्री संजय झा जी से बात करके इसको अविलंब यहाँ ठोकर बने, जियो बैग की पाइलिंग हो गई, जियो बैग लगे, पूरा तटबंध सुरक्षित हो, इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। चूँकि बड़ी राशि खर्च होनी है सरकार की, ये लोग एस्टिमेट बना के भेजेंगे तो माननीय संजय झा जी से और संजय अग्रवाल जो प्रधान सचिव उनसे बात करके यहाँ के तटबंध को सुरक्षित किया जाए। सर, यहाँ के आवाम को क्या कहना चाहते हैं सर? ये तटबंध को सुरक्षित करना है, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार में बैठे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मंत्री, विभागीय मंत्री संजय झा जी हैं, उनसे बात करके तटबंध के, चूँकि हजारों की आबादी है मनिहारी विधानसभा में और इसको सुरक्षित करना बहुत निहायत जरूरी है, क्योंकि एकमात्र रेलवे का साधन जो है कटिहार से तेजनारायणपुर की रेल जो चलती है, तो एकमात्र साधन है लोगों को आने जाने का, और तटबंध है, और उसके बाद तटबंध के बाद हजारों की आबादी है, इसलिए बहुत जरूरी है इसको तुरंत सुरक्षित करना। सर, इससे पहले भी करोड़ों रुपए की लागत से कटाव को रोका गया था क्या? जहाँ वो राशि खर्च हुई थी वहाँ कटाव कम हो रहा है अभी, क्योंकि ये एरिया बड़ा है। उस समय मान लीजिए 500 मीटर स्टेज में काम हुआ, अभी 2 किलोमीटर स्टेज में और काम की जरूरत है। अब 2 किलोमीटर स्टेज में और काम करना पड़ेगा, तब ये तटबंध सुरक्षित। क्या लगता है सर कि विभाग के द्वारा काम कराया जाने का? निश्चित रूप से विभाग का ही काम है, विभाग के द्वारा ही काम होगा।
जो लोगों की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के माननीय मुखिया हमारे नीतीश जी हैं। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द इसका डीपीआर बना के इसका काम स्टार्ट करें। बार बार आरोप लगाया जाता है कि ग्रामीण की तरफ से कि काम होता है लेकिन सही से नहीं होता है। नहीं, वो तो विभाग का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को देखना है। अगर सही से नहीं होता है तो आप मुझे लिख के दीजिए, हम उच्च स्तरीय गुणवत्ता की जांच कराएंगे। हम पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो है सब बने हुए रहने के लिए, या जो है जो कट रहा है हमारा गंगा मैया जो जमीन को काट रही है, धीरे धीरे हमारा गांव को ही काट देगी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा समाज कहाँ जाएगा। और हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं, हमारे पास कोई पूंजी नहीं है जो हमें अलग ज़मीन खरीद कर घर बना सकते हैं। और ये हमारा जो है समाज फिर तितिर बितिर हो जाएगा, हम कहीं किसी दूसरे से मिल नहीं सकेंगे। इसलिए गंगा मैया, हाँ, इसलिए हम लोग सभी मिल करके पूजा अर्चना कर रहे हैं कि हे गंगा मैया किसी तरह हमारा समाज को बचा ले, धरती को बचा ले, हमारे घर को बचा ले, हमारे पूरे परिवार को बचा ले, पूरे जो हमारे क्षेत्र हैं उसको बचा ले। क्या नाम है आपका? सुनैना कुमारी। कौन सा जगह पूजा कर रही है? ये बागमारा पंचायत। उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं? अभी जो है फर्स्ट में चूँकि जो मेरा व्यवस्था है स्थानीय तौर पर हमारे पास में बम्बू रोल का फर्स्ट ये होता है, वो कार्य शुरू करा दिया गया है। उसके बाद चूँकि जो जहाँ तक हाई पैच है और वर्टिकल ज़्यादा रहने से वो लोड हम लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा है, तो उसको हम लोग एक स्लोपिंग कर देंगे जेसीबी से। तो जेसीबी देखा ही जा रहा है कि जेसीबी चल रहा है, तो उससे हम लोग इतना 2 जगह हम लोग जेसीबी से स्लोप बनवा देते हैं। इससे कटाव में ये होगा जो इरोजन का गति है वो कम हो जाएगा। उसके बाद बम्बू रोल कराते हैं। फर्दर अगर कुछ वैसा होगा तो हम लोग आगे भी काम करेंगे। इसके लिए सर करीब 40 घंटे से कटाव हो रहा है, ग्रामीण लोग खुद के पैसे से खुद काम कर रहे हैं, आपकी डिपार्टमेंट अभी तक सोई हुई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल मैं स्वयं अपने से आया है, परसों भी इस स्थल को देखा है, यहाँ पर कटाव नहीं था। परसों जिस स्थल पर कटा है वहाँ पर लाश जल रहा था, परसों की बात कर रहे हैं। और कल देखा गया कितना कट गया। रात में जहाँ पर मेरी गाड़ी रुकी हुई है एसडीओ सिविल एसडीओ की, वहाँ पर भी कल हम लोग गाड़ी रुकी थी। रात 11 बजे पूछे ग्रामीण बताया। सर कल आपने बताया कि रात में लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अंधेरे में ग्रामीणों को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और उनको ग्रामीण को मेरे द्वारा कहा गया कि चूँकि रात में घटना घटी 11 बजे, तो आप लोग स्थानीय व्यवस्था से जो भी तत्काल जो जहाँ भी जनरेटर हो वो उपलब्ध करा दें। उनका पेमेंट विभाग स्तर से होगा, ग्रामीण का स्तर से नहीं। और ग्रामीण कोई सहयोग भी कर दिए कि बम्बू रोल का कोई जैसे बांस हम किससे बात करेंगे, तो वो अगर स्थानीय व्यवस्था पर कर दिए हैं उसका भी भुगतान विभागीय स्तर से होगा। ऐसे ग्रामीण स्तर से कुछ नहीं। आप सहयोग कुछ कर दिए तो आप बगल में हैं, हमसे ज़्यादा ये परिवार सहित रह रहे हैं। कटाव लगने का क्या कारण हो सकता है सर? कारण देखिए, ड्रॉ डाउन की केस में जब पानी रिसीट करता है और हाई पैच चूँकि हो गया है और नदी का दबाव भी मेरे तरफ हो गया है। नदी लेफ्ट बैंक में बह रही है, राइट बैंक देखा जा रहा है कि ये क्षरण टाइप का हो गया है। और उससे क्या हो गया कि नदी का इसके पूर्व जो देखा गया था ड्यूरिंग जुलाई, वो नदी बीच से बह रही थी और अभी सारा लेफ्ट बैंक में आ गया। ऐसे सर जो यहाँ पर जो कटाव जो भी काम किया गया है 104 करोड़ से ज़्यादा लागत से किया गया है, तो क्या मानते हैं कहीं न कहीं गुणवत्ता में कमी रही होगी? नहीं, गुणवत्ता में देखिए मेरे पूर्व कार्य भी हुआ है बिना देखे। जब भी हम जुलाई में आए तो पानी में ही देखा गया इस स्कीम को। और ड्यूरिंग मैंने कहा जाए कि 30 अक्टूबर तक मेरे द्वारा 9 से जो देखा गया, उस समय तक जहाँ तहाँ स्लोप स्लाइड किया है। जो ग्रामीण भी देखे होंगे जो छठ पूजा के दौरान